बहुत समय पहले की बात है। प्रियदर्शन नामक राजा थे जो स्वर्ग में राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम कयादु था और उनकी बेटी का नाम होता था कयादुवंशिनी। ये बेटी बहुत ही सुंदर और धर्मात्मा थी, इसीलिए उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही विश्वासी और भगवान के प्रति भक्त था। उसने अपने माता पिता की शिक्षा से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और धार्मिक आदर्शों से बढ़ते जानकर भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत किया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य को बहुत विस्तार से बढ़ाने का निर्णय किया। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने वश में करने का संकल्प किया और उन्हें विजयी बनाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। हिरण्यकशिपु का यज्ञ अत्यंत विशाल था और सभी लोग उसमें भाग लेने के लिए उनके दरबार में इकट्ठा हो गए। इस अवसर पर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से यज्ञ की महिमा का वर्णन करने के लिए कहा। प्रहलाद ने यज्ञ की जटिलताओं को छोड़कर उन्हें सीधे भगवान की भक्ति की ओर प्रवृत्त करने का प्रेरणा दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रहलाद ने यज्ञ में भाग नहीं लिया और बजाय हिरण्यकशिपु की स्तुति उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा गान की। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र की यह अद्भुत परिवर्तन को देखा और उससे बहुत नाराज हो गए। वह अपने दरबार में प्रहलाद को डांटते हुए बोले, तुमने मुझे अपमानित किया है, तुम्हें शिक्षा में धर्म नहीं सिखाई गई है। प्रहलाद ने हंसते हुए उत्तर दिया, पिताजी, सब कुछ आपका है, फिर आप में मेरे भक्ति के लिए क्यों कुछ असह जीवन है। सब कुछ भगवान का है और हम सभी उसी के संग में हैं। इस पर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को धर्म से भटकाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद ने अपने स्थान को छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसका अद्वितीय भक्तिभाव हिरण्यकशिपु को बहुत चिढ़ाता था। हिरण्यकशिपु ने अपनी दुष्ट सोच और उसकी अद्भुत भक्ति के कारण भगवान विष्णु को प्राप्त होने वाली किसी भी मौके को खत्म करने का निर्णय किया। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूं, तो प्रहलाद ने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रत्येक स्थान पर हर कुछ उसी का स्वरूप है। आप जो कुछ भी देखते हैं वह सब भगवान की माया है। इस पर हिरण्यकशिपु ने अपने दरबार में भयंकर संत्रास और क्रोध के साथ घेरने का आदान प्रदान किया। वह पुत्र प्रहलाद को विशेष रूप से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन भगवान के भक्त की अद्वितीय रक्षा के कारण कोई भी क्रोधित होता। धीरे धीरे प्रहलाद की भक्ति ने हिरण्यकशिपु के हृदय को भी छू लिया और उन्हें अपने अहंकार से मुक्ति प्राप्त हो गई। हिरण्यकशिपु ने भगवान की महत्वपूर्णता को समझा और उसने अपने अंधकार से बाहर निकलकर धर्म का पालन करना शुरू किया। प्रहलाद की भक्ति ने उसके पिता को आध्यात्मिक जागरूकता में परिणामी बना दिया और उसने स्वयं को समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में। इस प्रकार प्रहलाद की नीति, सत्यनिष्ठा और प्रेम ने अपने पिता को भी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सत्य, धर्म और प्रेम के माध्यम से जीतना चाहता है तो उसे अपने आत्मविश्वास में मजबूत रहना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और उसे अपनी सत्यनिष्ठा से कभी नहीं हटना चाहिए।